हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DKHR20 पर। तो आज हम जिक्र करेंगे बाबर का। बाबर जो एक मुगल शासक था, उनकी लड़ाइयों के बारे में हम आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे और उसको याद करने की एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आप कभी नहीं भूलोगे। एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा मैं आपको, जो कि आप कभी भूल नहीं सकोगे और आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। तो शुरू करते हैं आज। एटीसी डिफेंस एकेडमी है अपनी, ठीक है, हिसार के अंदर है। तो शुरू करते हैं बाबर के बारे में। बाबर और इसकी लड़ाइयों के बारे में। इसने कितनी लड़ाई लड़ी और किस किस के बीच ये युद्ध हुआ, जरूर बताएंगे आपको। तो सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति है। कौन है? व्यक्ति। एक आदमी है। आदमी वो क्या है? प्यासा है। क्या है? प्यासा। अब उसको एक पानी की तलाश है। सिंपल सी बात है, प्यासा है, पानी पिएगा तो खाना भी खाएगा वो। तो एक दिन पूरा दिन भटका पूरा एक दिन और उसका एक दिन एक एक वर्ष के बराबर लग रहा था। एक वर्ष। तो एक वर्ष बाद, यानी उस दिन उसने पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, ठीक है। अगले वर्ष यानी अगले दिन उसको खाना भी खाने की जरूरत थी। पानी पिया तो खाना भी खाएगा। अगले दिन वह खाने की तलाश में गया। अगले दिन उसने खाने की तलाश की। अगले दिन उसको खाना मिला, खाना मिल गया। अगले दिन माना कि उसने 26 तारीख को पानी पिया। क्या पिया? 26 को पानी पिया उसने 26 तारीख को। और उससे अगले दिन यानी 27 तारीख को उसने क्या किया? खाना खाया। अब खाना खाके उस स्थान से रवाना हो गया, यानी यहां से चल दिया। यानी अगले दिन 28 तारीख को चला गया जहां वो था। अब चल दिया, एक दिन लग गया उसको घर पहुंचते पहुंचते। 29 तारीख को घर गया। अब घर जाते ही उसकी मृत्यु होगी, यानी 30 तारीख को मर गया। अब सीधा मैं आपको बताता कि देखो, 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। और 28 में यानी 1528 में चंदेरी का युद्ध, और 29 में यानी 1529 में घाघरा का युद्ध। और फिर 1530 में उसकी मृत्यु हो गई।
तो भाई देखो, अगर ऐसे बताता भाई पहली लड़ाई पानीपत में हुई, पानीपत की लड़ाई हुई, दूसरी खानवा युद्ध, तीसरा चंदेरी युद्ध, चौथा घाघरा युद्ध, घाघरा का युद्ध हुआ, और 4 लड़ाई करने के बाद वह बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था। अब उसमें युद्ध करने की क्षमता नहीं बची थी, तो उसकी मृत्यु हो गई बीमारी से। अब इसीलिए मैंने आपको बताया एक सिंपल सी कहानी कि एक व्यक्ति प्यासा है और खाने की तलाश है उसको, फिर वो वहां से चला गया, फिर वो घर गया, घर जाते ही वो मर गया। ठीक है, तो सिंपल सी ट्रिक है कि 1526 में उसने पानीपत की लड़ाई लड़ी, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, 28 में चंदेरी का युद्ध हुआ, 29 में घाघरा का युद्ध हुआ, और 30 में मर गया। अब जिक्र होता है ये लड़ाई किस किस के बीच हुई। ठीक है, अब जो 1526 की प्रथम लड़ाई थी, यानी पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? पहली लड़ाई हुई थी भाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीत गया। दूसरी लड़ाई हुई थी हमारी नंबर 2, जिक्र है 1527 का। दूसरी लड़ाई हुई बाबर और राणा सांगा के बीच में। इसके बाद बाबर नहीं सुधरा, फिर उसने तीसरी लड़ाई 1 साल बाद फिर कर ली। अब मैंने क्या कहा था, देखो नोटिस करो इस चीज को कि एक व्यक्ति प्यासा है और प्रत्येक दिन वो किसी न किसी चीज की तलाश में भटक रहा है। प्रथम दिन उसने पानी पिया, यानी 26 तारीख को, यानी 1526 को उसने पानीपत की लड़ाई लड़ी। अगले दिन उसने खाना खाया यानी खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के बीच में, यानी अगले दिन, यानी 1 वर्ष बाद। अगले दिन का मतलब, दिन मतलब वर्ष है इसमें, इस स्टोरी के अंदर। अगले वर्ष उसने राणा सांगा के साथ में युद्ध कर लिया। उसके बाद में अब तीसरा युद्ध आता है बाबर और मेदिनी राय। अब बाबर फिर कौन सुधरा भाई, बूढ़ा हो गया था पर सुधरा नहीं। चौथी लड़ाई इसने फिर की, कब की? 1529 में। 1529 में लड़ाई की, जिस युद्ध का नाम था घाघरा का युद्ध। और किस किस के बीच में हुआ? महमूद लोधी और बाबर के बीच में, बाबर के बीच। बाबर अब फिर युद्ध जीत गया, यानी बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी। अब बाबर जीत गया, बाबर इतनी लड़ाई जीत रहा था। अब बाबर बूढ़ा हो चुका था और बीमारी से भी ग्रस्त हो चुका था। अब उसके अंदर युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं बची थी। अब मैंने बताया थी कि 1530 में मर गया, घर गया और मर गया, यानी 29 तारीख को घर गया और 30 तारीख को मर गया। कहने का अर्थ ये है कि 1529 में उसने घाघरा का युद्ध लड़ा और उसके 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। समय देखो, सब में 1-1 वर्ष का डिफरेंट है। 1-1 वर्ष में युद्ध लड़ता गया और 1 वर्ष बाद ही मर गया, यानी 1530 में उसकी मृत्यु हो चुकी थी।
और बाबर का समय और लड़ाई दोनों खत्म हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।